छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद दक्षिणी राजस्थान के रास्ते गुजरात जाने की तैयारी कर रहा है। भविष्य में सियासी तौर पर दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। भाजपा में भले ही कम हो, लेकिन खास तौर पर कांग्रेस के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास पड़ताल आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। पेश है एक खास रिपोर्ट। दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला बेहद शांत और अपनी प्राचीन ऐतिहासिक परंपराओं को अपने में समेटे हुए है। अलग अलग सरकारों ने इन्हें विकास के पथ पर ले जाने की कोशिशें की, लेकिन पिछले दिनों की डूंगरपुर की इन तस्वीरों ने सभी को हिला कर रख दिया। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती गुजरात के करीब पिछले दिनों हुई हिंसा ने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जानकारों का कहना है कि डूंगरपुर की ये तस्वीरें भविष्य के सियासी, सामाजिक, राजनीतिक हालात का संकेत दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उसके बाद कांग्रेस की सरकार में इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिख दिया गया कि दक्षिण राजस्थान में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड क्षेत्र के कुछ नक्सलवादी लोग अपनी एक मुहिम में जुटे हुए हैं, जो एक तरफ धर्म के नाम पर साजिशें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासियों के एक तबके को नक्सलवाद की तरफ जाने के लिए धीमा जहर परोस रहे हैं। रिपोर्ट में सोशल मीडिया में लगातार जा रही पोस्ट का हवाला भी दिया गया। जिस वक्त दक्षिणी राजस्थान में बीटीपी की एंट्री हुई, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके विचार से जुड़े विभिन्न संगठन एक्टिव हो गए थे। भाजपा इस बात को लेकर खुश थी कि नुकसान कांग्रेस को होगा। नतीजा सामने था। बीटीपी की 2 सीटें विधानसभा में पहली बार आई थी, लेकिन ये नुकसान कांग्रेस और भाजपा दोनों को हुआ, किसी को कम और किसी को ज्यादा। जैसे ही बीटीपी की राजनीतिक तौर पर वागड़ क्षेत्र में ठीक ठाक से एंट्री हुई, वैसे ही नक्सली विचार रखने वाले लोगों को संरक्षण भी मिलने लगा। हद तब हो गई जब बीटीपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर कुछ मंदिरों में ध्वजा हटाने का आरोप लगा। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा और इस बात का विरोध भी किया और साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि यदि दक्षिण राजस्थान में चल रही इन साजिशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में परिणाम घातक हो सकते हैं, जो कि आदिवासियों के प्राचीन सामाजिक परंपराओं को तोड़ने जैसी साजिशें होंगी। उदयपुर संभाग में जनजाति वर्ग से आने वाले कई साधु संतों ने विरोध किया और ज्ञापन दिए। क्षेत्र को अशांत करने के लिए कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो इस क्षेत्र में यहाँ के आदिवासी को नॉन आदिवासी के साथ टकराव ला करके एक अशांति बनाने का माहौल पैदा किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती तो एक छोटा सा बहाना है उसका, इसको केवल शिक्षक भर्ती से जोड़ करके इसको इतिशी करना उचित नहीं होगा। मेरा विनम्र प्रार्थना यह है कि इसके उन सारे पुराने पुलिस रिकॉर्ड को और गृह विभाग के रिकॉर्ड को साथ मिला करके इसको बहुत ही गहराई से देखने की आवश्यकता है कि ये एजेंसी कौन कौन है जो यहाँ आती है और यहाँ के लोगों को भ्रमित करके इस रास्ते पर ले जाने का निरंतर प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र का एक सरकारी शिक्षक ऐसा है जिस पर आरोप है कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर चिंतन शिविरों में जाता रहता है। उसके बाद दक्षिण राजस्थान क्षेत्र में भी वो लगातार काम कर रहा है, जिसकी पकड़ में करीब दर्जन भर युवा लगातार एक्टिव हैं। हालांकि शिक्षक का तबादला हो गया है, लेकिन अपना तबादला वापस दक्षिणी राजस्थान में करवाकर ये फिर से एक्टिव है। सूत्रों की माने तो झारखंड के खूंटी जिले में पत्थलगड़ी कांड करवाने के जिन 2 ईसाइयों पर नक्सलवाद के आरोप हैं, उनकी पकड़ इस क्षेत्र में हो चुकी है। आरोप है कि अब मध्य भारत में आदिवासियों को भड़काने पर फोकस है। विजय कुजूर, जो दिल्ली में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हुआ, उसका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि इनमें से 2 लोग गुजरात में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आप सबको पता है, आम जन जानता है कि ये बीटीपी ने ही करवाया है। बीटीपी की सोची समझी साजिश थी। और हमारे यहाँ पर जिन होटलों में लूटपाट की है, इन्होंने आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा है। इनके ना कोई जाति से लेना देना है, ना कोई धर्म से लेना देना है। इनको तो खाली आतंक फैलाओ, लूटमार करो, ये इनका काम है। और हमारे आदिवासी इन होटलों में काम कर रहे थे। ये किसी होटल में 15 जने, किसी में 10, किसी में 25 भी। यहाँ के आसपास के लोग जो रोजगार दे रहे थे, जो बाहर से जो भी होटल वाले मालिक हैं, आज उनका बेरोजगार टूट गया इनके दोषी। और आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में पालवाड़ा में, भोवाली में जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, इसका जवाब ये बीटीपी वाले देंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए ये राजनीतिक चुनौती है। हालात ऐसे रहे तो दोनों को ही राजनीतिक नुकसान होगा। इससे बड़ा नुकसान सामाजिक ताने बाने को होगा।
ये नुकसान दक्षिणी राजस्थान के रास्ते गुजरात तक हो सकता है। ऐसे में जरूरत है डूंगरपुर की घटना से सबक लेने की और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करने की। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।